people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 6 हमें बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में. सबसे पहली बात तो कि सेक्शन 6 से हमारा चैप्टर 2 शुरू हो गया है, जो कि हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस. ठीक है. अब सेक्शन 6 स्पेसिफिकली बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में, यानी कि कौन सा क्रिमिनल कोड पहले आएगा, कौन सा क्रिमिनल कोड बाद में आएगा, उसके बारे में सेक्शन 6 बात करता है. ओके, सो हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आते हैं कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स को छोड़ करके जो कि किसी और लॉ में डिफाइंड है, इस कोड के अलावा देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स. उसके अलावा यानी कि ये सारे जो हाई कोर्ट है वो तो है ही स्टेट में, वो तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा यानी कि जो इसमें बात करी गई है कि हाई कोर्ट या फिर जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं दूसरे जो लॉ में डिफाइंड है वो तो होंगे ही एक स्टेट में, लेकिन उसके अलावा भी जो कोर्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो भी एक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है. दूसरा है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. अब मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है वो हम लोग सेक्शन 8 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेट्रोपॉलिटन एरिया हिंदी में अगर हम लोग समझे तो महानगर कहते हैं उसे. जब किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो जाती है तो बाय स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर देती है. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं वहां के कोर्ट में. ठीक है. Then third is judicial magistrate of the second class and fourth is executive magistrate. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले आया कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है. क्रिमिनल कोड्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले क्या आया, कोर्ट ऑफ सेशन. दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास. ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया. ठीक है. और फोर्थ क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. तो सेक्शन 6 में ये बताया हुआ है. अब सेक्शन 7 देखो, ये दोनों ही जो सेक्शन है ये प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हालांकि चैप्टर 2 ही पूरा प्री के लिए फॉर पीसीएसजे इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, तो सेक्शन 6 ये हो गया हमारा. अब सेक्शन 7 मैं पूरी कोशिश करूंगी सेक्शन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाने की, बिकॉज इस सेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहा गया है इसमें, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट लिखी हुई है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. सो ध्यान से सुनना. सबसे पहले तो सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स. ठीक है. इसका सब सेक्शन 1 कहता है एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिविजन. हर एक स्टेट एक सेशन डिविजन है, और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स, या फिर वो खूब सारे सेशन डिविजन्स कंसिस्ट कर रही है. हर एक स्टेट अपने आप में एक सेशन डिविजन है, या फिर इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सेशन डिविजन्स, वेरियस सेशन डिविजन्स. ठीक है. बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट हो सकता है. ठीक है. हर डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट हो सकता है. हर डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट हो सकता है. जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो, ताकि चाहे अपनी बेयर एक्ट में लिख लो, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है. कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट हो सकता है, या फिर कई डिस्ट्रिक्ट का भी एक सेशन कोर्ट हो सकता है. यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अलग सेशन कोर्ट हो सकता है सेपरेटली, या फिर कई डिस्ट्रिक्ट का, मान लो 2 डिस्ट्रिक्ट का एक ही सेशन कोर्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है. तो ये कह रहा है हमारी ये पहली लाइन. ठीक है. देन इसमें एक प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेड पर्पसेस बी अ सेपरेट डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. क्या प्रोविजो दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल बी फॉर सेड पर्पसेस बी अ सेपरेट सेशन डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट. यानी कि महानगर में, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां पर भी एक सेशन कोर्ट होगा. ओके, ये हमारा प्रोविजो दिया हुआ है. ये हमारा हो गया सबसेक्शन 1. फिर से एक बार समझो कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट होता
है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट हो सकता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सेशन कोर्ट हो सकता है सेपरेटली, और कई डिस्ट्रिक्ट्स का एक सेशन कोर्ट भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारी पहली लाइन कह रही है, सबसेक्शन 1 कह रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यानी कि सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। क्या कर सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो लिमिट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की जो लिमिट्स है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स जो हैं उन्हें ऑल्टर भी कर सकती है, ठीक है। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। स्टेट गवर्नमेंट एक बार ऑल्टर भी कर सकती है, किससे, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में, ठीक है, डिवाइड कर सकती है, एंड में ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स, या फिर ऑल्टर भी कर सकती है, वही चीज लिखी है। ओके, देन फोर्थ, इसका सबसेक्शन 4 कह रहा है द सेशन डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड द सब डिविजन्स एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। जो भी सेशन डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट या फिर जो सब डिविजन्स, जो भी इस कोड के कमेंसमेंट होने पर, इस कोड का कमेंसमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल, ठीक है। जो भी सेशन डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन्स इस कोड के कमेंसमेंट होने पर थे, उसको कहा जाएगा कि वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं अंडर दिस सेक्शन। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 8 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।